मैं सिर्फ आपको टॉपिक्स बताऊंगा और बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और हायर वेटेज वाले टॉपिक्स हैं और जिनकी आने की प्रोबेबिलिटी 1000% है। यस, तो हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको पठान। सो गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है एज ऑफ नाउ। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से कह रहे हैं कि सर हमें सिर्फ क्वालिफाई होना है नीट 2024 के अंदर ताकि हम MBBS अब्रॉड कर सकें या फिर हम किसी और कोर्स में पार्टिसिपेट कर सकें और उसमें एडमिशन ले सकें। तो ये एक्सक्लूसिवली उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो होने वाला है और जो स्टूडेंट बिल्कुल जीरो पे हैं उनके लिए भी है, जो भाई सिर्फ क्वालिफाई करना चाह रहे हैं नीट 2024, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इधर उधर की कोई फालतू बात नहीं करूँगा क्योंकि मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि अब मैं आपको अगर चैप्टर्स बोलूँगा कि ये कर लो वो कर लो तो देखो इम्पॉसिबल है इस मोमेंट पे। मैं सिर्फ आपको टॉपिक्स बताऊँगा और बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और हायर वेटेज वाले टॉपिक्स हैं और जिनकी आने की प्रोबेबिलिटी 1000% है। यस, 1000% प्रोबेबिलिटी है, मतलब आपको वो चीज़ें करके ही जानी है, चाहे आपने सिलेबस कर रखा हो या नहीं कर रखा हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करना और बिल्कुल इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। पेन पेपर लेके बैठना और इन चैप्टर्स को ज़रूर से ज़रूर कंप्लीट करना है, इन टॉपिक्स को ज़रूर से ज़रूर कंप्लीट कर लेना। मैं बताऊँ आपको चैनल्स के आप कहाँ से इन चैप्टर्स को देख सकते हो, कैसे इन टॉपिक्स को आप कंप्लीट कर सकते हो यूट्यूब से, कौन कौन से चैनल्स है आपके पास। तो सबसे पहले अपन इसके अंदर बात करेंगे कि भाई आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए इन लास्ट 5 डेज़ के अंदर। आपके चैप्टर्स जो है मैं बताऊंगा आपको वो देख लेने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड ट्रिक्स वो वाले भी बात करेंगे। स्टडी आपको कितने घंटे करनी है वो भी मैं आपको बता दूंगा। और मुश्किल से 30 टॉपिक्स हैं, 30 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों की, और कुछ नहीं है। इनको अच्छे से करके चले जाना है आपको और नीट के अंदर आप डेफिनेटली श्योरली आपका क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। बात कर लेते हैं कि क्वालिफिकेशन के लिए इस बार जो नीट 2024 में मार्क्स चाहिए वो ऑलमोस्ट आपको 150 से लेके 180 के बीच में मार्क्स रिक्वायरमेंट होगी। बिकॉज एज ऑफ नाउ लास्ट ईयर का जो ट्रेंड है उस हिसाब से थोड़ा सा इस बार कट ऑफ थोड़ी हाई जाने का प्रोबेबिलिटी है। बिकॉज मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग अराउंड 28, 25, 26 लाख। ओके, तो बात करते हैं सबसे पहले बायोलॉजी में आपको कौन कौन से टॉपिक्स करके जाने हैं, किसी भी हालत में नहीं छोड़ने हैं ये टॉपिक्स। आपको लिस्ट में दिखा रहा हूँ यहाँ पर, तो आप एक एक टॉपिक्स को पढ़ लो। अभी भी आपके पास मौका है, 5-6 दिन है। आप अगर अभी भी 14 से 15 घंटे लगातार स्टडी करोगे तो आप ये टॉपिक्स इजीली कवर कर लोगे और आप बहुत अच्छे तरीके से क्वालिफाई हो जाओगे नीट के अंदर। ये तो आप मेरे से गारंटी ले सकते हो। और नहीं हुए तो आप मुझे 5 तारीख को बताना कि सर आपने बताया कुछ भी नहीं आया और ना मेरा कुछ हुआ। ऐसा हो ही नहीं सकता बिकॉज मैं सारी चीज़ें बिल्कुल आपको क्रिस्टल क्लियर करके बता रहा हूँ। चलो, बायोलॉजी के अंदर सबसे पहले आपको चीज़ें पढ़नी, प्लांट फैमिली आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन आ रहा है। इस बार लास्ट ईयर से इस बार उन्होंने ऐड करी है 2-3 फैमिलीज, तो आपको वो टॉपिक्स अच्छे से करके जाना है। नहीं आता समझ में यूट्यूब पे देखना, यूट्यूब पे नहीं आया समझ में तो बुक पढ़ना, कैसे भी करके कंप्लीट करना आपके ऊपर है। ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको कैसे आपको क्वालिफाई करना है। इसीलिए मैं सिर्फ टॉपिक्स बता रहा हूँ, आप उसको कैसे भी कंप्लीट करो और मैं चैनल्स के नाम आपको बता दूंगा। दूसरी चीज़ है एनिमल किंगडम में आपको इन्वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा ये अच्छे से करके जाना है। हेमिकोडेटा और अच्छे से कर जाना। 3 टॉपिक बता रहा हूँ, इन तीनों को अच्छे से कर जाना। तीसरा टॉपिक है वो है मॉर्फोलॉजी के एग्जाम्पल्स। मॉर्फोलॉजी के लाइक एस्टिवेशन, प्लेसेंटेशन, इनके एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए। 1 लाइनर क्वेश्चन आता है या स्टेटमेंट टेबल बेस्ड क्वेश्चन आता है कि भाई प्लेसेंटेशन, एक्सेल प्लेसेंटेशन का आंसर, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आता है, तो आपको वो पता होना चाहिए। इसके बाद चौथी चीज़ है मियोसिस वन में आपको पता है 5 फेज होती है। कौन कौन सी होती है? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, है ना, वो सारी आपको करनी है। इसका वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखा है, अगर आपने नहीं देखी है तो ट्रिक मैंने बता रखी है, वो वीडियो आप जाके देख सकते हो। कंफर्म 2 से 3 क्वेश्चन तो सिर्फ और सिर्फ मियोसिस 1 से आने वाले हैं इस साल, तो इसीलिए आप बहुत अच्छे से करके जाना है आपको मियोसिस 1। 5वीं चीज़ है बायोमोलिक्यूल की टेबल। जितनी भी NCERT 11th के अंदर बायोमोलिक्यूल की टेबल्स है सबको अच्छे से करके जानी है, जिसके अंदर GLUT4 है, ट्रांसपोर्ट मीडियम है, ठीक है, जितने भी पिगमेंट्स है, अल्कलॉइड है, फ्लेवेनॉइड्स है, वो सारे आपको अच्छे से आना चाहिए टेबल, बिकॉज टेबुलर फॉर्म में ही क्वेश्चन आएगा, टेबल के फॉर्म में। ओके, इसके बाद 6th चीज़ है वो है वायरस, वायरोइड्स, लाइकेंस, ये अच्छे से करके जाना बिकॉज DIJ1 विस्की इनके एग्जांपल्स हैं, क्वेश्चंस हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है और सिंपल सा क्वेश्चन होता है, 100% क्वेश्चन आने वाला है इससे भी, इसीलिए आपको ये करके जाना है। इसके बाद 7th चीज़ है एल्गी और फंजाई। एल्गी फंजाई करनी है, उनके पिगमेंट्स करने हैं और उनके एग्जाम्पल्स याद करने हैं, बस इतना सा काम करना है। इससे भी 2 क्वेश्चन कन्फर्म आएंगे, या तो एल्गी या फंजाई। मोस्ट प्रोबेबिलिटी एल्गी का 1 क्वेश्चन और फंजाई का 1 क्वेश्चन। इसके बाद जो 8th चीज़ है वो है प्लांट हार्मोन। कंफर्म क्वेश्चन प्लांट हार्मोन से आएगा, या तो 1 आएगा या 2 आएंगे, बिकॉज हर साल इसका क्वेश्चन आता है, लाइक ऑक्सीन, सिट्रलिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, कुछ भी आ सकता है। आपको NCERT पढ़नी है, NCERT को रटो लो और उसी के हिसाब से आंसर आएगा, क्योंकि NCERT की ही स्टेटमेंट आने वाली है नीट के अंदर, इसीलिए ये टॉपिक मस्ट इंपॉर्टेंट है। 9th जो बता रहा हूँ वो है एंजाइम्स। आपको एंजाइम्स अच्छे से करके जाना है।
एंजाइम्स के अंदर भी आपको पता है, एपो एंजाइम, को एंजाइम, को फैक्टर, प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है, मेटल आयन, ये सब आपको पता होना चाहिए। सिंपल सी चीज़ें हैं, नहीं आता समझ में यूट्यूब से देखो, केवी एजुकेशन चैनल का नाम है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे, जो कोई भी किसी का भी देखो सब वही बताते हैं, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इसके बाद 10th है जेनेटिक डिसऑर्डर, क्लाइनफेल्टर, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ठीक है, ट्राइडुकेट सिंड्रोम। आपको एक एक सिंड्रोम पता होना चाहिए। जेनेटिक के अंदर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मोस्ट प्रोबेबली डाउन सिंड्रोम के अंदर क्वेश्चन आएगा, इसीलिए आप अच्छे से करके जाना। डाउन, क्लाइनफेल्टर, टर्नर, इन तीनों में से तो एक जरूर आएगा ही आएगा, इसीलिए आप इनको बिल्कुल छोड़ने की कोशिश मत करना। अभी भी अगर थोड़ा सा भी डाउट है इन टॉपिक्स में तो आप अभी भी पढ़ सकते हो। इसके बाद जो 11th टॉपिक है वो है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन आप पढ़ के जाना। पॉलिनेशन पे क्वेश्चन आता है, फैक्टर्स पूछ लेता है, ठीक है, उनके टेम्परेचर पूछ लेता है, या फिर जो उनको ट्रांसपोर्ट करता है पॉलिन ग्रेन्स को, वो पूछ लेते हैं, तो वो आपको सब पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो 12th बता रहा हूँ, गैमेटोजेनेसिस, oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस, इनमें से क्वेश्चन आने की 100% प्रोबेबिलिटी मान के ही चलो, बिकॉज क्वेश्चन आता ही आता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर इस टॉपिक से। इसके बाद जो 14th टॉपिक है वो है ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमन इवोल्यूशन आपको अच्छे से आना चाहिए। ह्यूमन का लाइक ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथल मैन, क्रो-मैग्नन मैन, जावा मैन, होमो सेपियन, होमो सेपियन सेपियंस, बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। क्वेश्चन आता है सीसी के ऊपर, या फिर पूछ लेते हैं भाई फायर किसने स्टार्ट करी, एनसीईआरटी एग्रीकल्चर किसने स्टार्ट करा, किस 10,000 ईयर्स पहले एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, तो ये सारी चीज़ आपको याद होनी चाहिए। एनसीईआरटी की लाइन पढ़ो और ह्यूमन इवोल्यूशन का एक छोटा सा पैराग्राफ है वो अच्छे से करके चले जाओ। इसके बाद 14th जो टॉपिक है वो है आपका लैक ऑपरेंट। लैक ऑपरेंट आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मैक्लोड मैकार्टी ने दिया था। इसके अंदर PIPOZY ये होता है, और इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि क्या से क्या बनता है। इंड्यूसिंग ग्लूकोज होती है तो क्या होता है, इंड्यूसर नेगेटिव रेगुलेशन कब होता है, पॉजिटिव रेगुलेशन कब होता है। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, 12th के एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। लास्ट में आप उसको अच्छे से करके जाओ, लैक ऑपरेंट को छोड़ना नहीं है। 15 जो आपको बता रहा हूँ वो है आपकी 11th की ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर जितने भी लास्ट के पन्नों में डिजीज़ है, लाइक आप डाइजेशन में देखोगे डायरिया है आपका, ठीक है, आप फिर दूसरे चैप्टर में आओगे CBS में हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, ठीक है, फिर आप लोकोमोशन में जाओगे तो यूरिक एसिड, गाउट है आपका, माइस्थेनिया ग्रेविस है। हर डिजीज़ जितनी भी है ह्यूमन फिजियोलॉजी के हर चैप्टर के बाद लास्ट पन्ने पे वो सारी डिजीज़ आपको अच्छे से कर देते हैं। कम से कम 4 क्वेश्चन आप मान के चलो, 4 से 5 क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ इसी टॉपिक पे मिल जाने वाले हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इन टॉपिक्स को ज़रूर करके जाना। अगर आपका सिलेबस है कंप्लीट या नहीं है कंप्लीट, एक बार ज़रूर रिवाइज करके जाना। इसके बाद आपको केमिस्ट्री में बता देता हूँ मैं क्या क्या करना है आपको। केमिस्ट्री में आपको करना है हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल आपको पिन पॉइंट पता होनी चाहिए। क्वेश्चन देखा और आंसर टिक किया ऐसे। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंगल, ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है, मैं वापस बता रहा हूँ आपको, बिकॉज दिस इज द प्रीशियस मोमेंट। यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस विच आर केम इन नीट 2024, ठीक है। इसके बाद 3rd है IP, EN, EA, ये सारे एक्सेप्शंस इनके पता होना चाहिए। 5th है MO, 4th है MOT आपको आनी चाहिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। 5th जो है फिजिकल के अंदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। 6th है डी ब्रोगली वेवलेंथ आनी चाहिए आपको। इसके बाद 7th है जीरो ऑर्डर रिएक्शन आनी चाहिए आपको। इसके बाद नेम रिएक्शन आपको 30 नेम रिएक्शन है, उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन नेम रिएक्शन के आ जाएंगे। इसके बाद आपका है +M+H+I, ये क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन। 10th है आपका क्रोमेटोग्राफी पे क्वेश्चन आते हैं। और 11th है IUPAC नोमेनक्लेचर। बस इतना सा कर लिया आपने, इतने में आपके 80 मार्क्स आपको मैं श्योर कहूँगा, अगर आपने इतना कर लिया तो 80 मार्क्स केमिस्ट्री में आप ला सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। इसके बाद फिजिक्स में बता देता हूँ, बहुत लिमिटेड, सिर्फ 7 टॉपिक्स बता रहा हूँ और कुछ मत करो। पहला यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कर जाओ, दूसरा लॉजिक गेट कर जाओ, तीसरा PN जंक्शन कर जाओ, चौथा बोहर मॉडल और डी ब्रोगली वेवलेंथ कर जाओ, 5वां आपको क्लोज ऑर्गन पाइप, ऑर्गन पाइप कर जाओ, 6th आपका यूनिट डायमेंशन कर जाओ जिसमें वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज है, और 7वां जो है वो है आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो आपका AC के अंदर है। बस इतना सा कर जाओ और कुछ मत करने की ज़रूरत है। मैंने बहुत कुछ बता दिया है, इतना सा ही टाइम है आपके पास और इतना ही आप पढ़ सकते हो और इतना ही मैंने बताया, ताकि आपका सिलेक्शन, आपका जो क्वालिफिकेशन है वो आराम से हो जाएगा और आपको जो करना है आप वो कर सकते हो आगे जाके। और चैनल्स के मैं आपको नाम बता देता हूँ। अगर आपको बायोलॉजी रिवाइज करनी है यूट्यूब के लिए तो केवी एजुकेशन बहुत अच्छा चैनल है, शॉर्ट ट्रिक्स के साथ वो समझाता है, आप वो देख सकते हो। इसमें कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं है, सब बिल्कुल मेरे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कि मैं इतना अच्छे वीडियो इफेक्ट्स लगा सकूँ या सब कर सकूँ, मेरे पास इतना कुछ नहीं है, बहुत मेरे पास कोई पैसे की वो नहीं है, बारिश नहीं होती। मैं बिल्कुल आपको पिन पॉइंट बात बताता हूँ। इसके बाद दूसरी चीज़ केमिस्ट्री के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, संकल्प भारत का आप वो देखो। जब मैं नीट की तैयारी कर रहा था तो मैंने संकल्प भारत जो है VT सर उनके लेक्चर्स देखे थे और बहुत अच्छे लेक्चर है, आपको केमिस्ट्री में समझ में आ जाएगा इजीली। फिजिक्स के लिए मैं आपको बता देता हूँ, अनअकैडमी नीट आप देखो, वो बहुत अच्छा है फिजिक्स के लिए, मैंने खुद ने प्रेफर किया था, इसीलिए मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ।
तो बस यही है, लास्ट मोमेंट पे एनसीईआरटी भी आपको रिवाइज करनी है, लास्ट मोमेंट पे हाईलाइट चीज़ें पढ़ो और ज़्यादा एक्स्ट्रा का एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना सा कर जाओ, इट इज़ मोर देन इनफ जो मैंने आपको बताया। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अभी भी लग जाओ, 14 से 15 घंटे पढ़ो लगा दबा के बिल्कुल, और कोशिश करो कि अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो जो मैंने आपको बताया। इतने से पॉइंट्स है, 30 टॉपिक्स है, 30 टॉपिक अच्छे से कर जाओ। ठीक है, एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। फॉर एनी क्वेरी और आस्क यू कैन आस्क मी ऑन माई टेलीग्राम ID और माई इंस्टाग्राम ID @medicopathan। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू ऑल द आंसर्स ऑफ क्वेश्चंस एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैंने बताया है। एंड